नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल पर। किसान साथियों, आज हम आपसे जो जानकारी साझा करेंगे वो धान के बारे में जानकारी साझा करेंगे। धान में अभी तेले की समस्या चली हुई है। जिस प्रकार का मौसम चला हुआ है उससे ये संभावना बढ़ती है कि आपकी धान में तेला, ब्लैक ओपर इस प्रकार की समस्याएं काफ़ी आने की समस्या हो सकती है, संभावना बनी हुई है। जिस प्रकार से जब धूप निकलती है तो मौसम गर्म हो जाता है और फिर बादल छा जाते हैं। और आम तौर पर जो अब लेट बारिश हुई है, जो पछेती बारिश हुई है, उसकी वजह से भी बीमारियां बढ़ेंगी, क्योंकि बहुत से किसान भाइयों के खेतों में अभी पानी भरा हुआ है। जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है और धान के नीचे पानी खड़ा है तो इससे ये समस्या बढ़ जाती है। तो इसके लिए किसान भाई क्या करें? सबसे बड़ी बात है किसान साथियों कि हमें बार बार स्प्रे करना पड़ता है। हम उस समय अपनी धान की फसल को देखते हैं जब कोई बीमारी अपनी चरम सीमा पर होती है, और इस प्रकार से जो चरम सीमा पर कोई बीमारी होती है तो हमें उसका जब पता चलता है, वो बीमारी हमारी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है, तब हम उसको देखते हैं। हम उसका एडवांस प्रोटेक्शन यानी कि पहले से उसके सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं करते अपनी फसल का। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है। तो आज मैं आपको केवल एक दवाई बताऊंगा, केवल एक दवाई जो आपकी धान को पूरी तरीके से सुरक्षित रखेगी। हालांकि ये महंगी है, लेकिन किसान साथियों बार बार स्प्रे करने से अच्छा है कि एक स्प्रे में हमारी फसल जो है वो अच्छी प्रकार से पक जाए। वो दवाई जो है बाज़ार में नई आई है और उसकी जो दवाई का प्रयोग है, मैंने उसकी खरपतवार नाशक दवाई नौलेक्ट के बारे में आपसे जानकारी साझा करी थी। आज उनसे फिर बात हुई और उन्होंने जो बताया है वो मैं आपको बताना चाहता हूं किसान साथियों कि किस प्रकार की उन्होंने इसके बारे में दावे किए हैं। सबसे पहली बात यह है कि मैं किसी भी कंपनी का एजेंट नहीं हूं, ना मैं कोई पैसे लेकर के उनकी दवाइयाँ बेच रहा हूं, ना मेरा कोई लेना देना है। हाँ, दवाई अच्छी है तो मैं किसान भाइयों से उसको साझा करता हूँ, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और आप भाई अगर इससे अच्छी दवाई आपको बाज़ार में मिलती है तो उसका प्रयोग कर सकते हो। मेरा केवल आपको ये सुझाव है कि भाई ये दवाई अच्छी बताई गई है और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा इसकी सिफारिश धान में की गई है, ऐसा कंपनी का दावा है। तो वो दवाई कौन सी है? वो दवाई है पेक्सालोन। पेक्सालोन नाम की दवाई है किसान साथियों, और ये दो प्रकार से जो है काम करती है। अंत्य प्रभावी भी है और स्पर्शी भी है। यानी कि इसका जो प्रभाव है वो धान के तने में जाके उसके अंदर जहर पैदा कर देता है। उससे कीड़ा या तेला या आपका ब्लैक ओपर वो मर जाता है, या तो उसको खाएगा, नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। दूसरी, इसके सप्रस में आने से भी आपका जो तेला है या ब्लैक ओपर है, काला मच्छर है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसका प्रभाव कितने दिन तक रहता है? मेन बात ये है किसान साथियों, कंपनी का दावा है कि इसका जो प्रभाव है वो 4 से 6 सप्ताह तक रहता है। यानी कि 30 से 40 दिन लगा लो, 42 दिन लगा लो, 4 से 6 सप्ताह तक इसका असर रहता है। इसकी मात्रा कितनी है? केवल 94 ग्राम, 94 ग्राम, 94 ग्राम दवाई 1 एकड़ के लिए है। इसका रेट की जो बात हुई वो बात है 1200 रुपये के आसपास में। इसका रेट 1200 रुपये के आसपास में है। और ये 150 से 200 लीटर पानी में आपने अपने खेत में 1 एकड़ में छिड़काव करना है। पानी आपने स्वच्छ लेना है। इसका छिड़काव धूप होने के समय यानी कि दिन में 10 बजे के आसपास से लेकर के शाम के 4 बजे तक का समय इसके लिए सबसे बढ़िया है, क्योंकि ना उस पर ओसगिरी होनी चाहिए, ना गिरने की संभावना होनी चाहिए। इसकी एक सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बारिश होने का मौसम भी होता है, यानी ऐसा मौसम हो कि भी बारिश हो सकती है, जिस प्रकार से आजकल का मौसम चला हुआ है कि क्या पता भाई 2 घंटे बाद बारिश हो जाए, तो ये 2 घंटे में ये अपना काम शुरू कर देती है। और 24 घंटे के अंदर आपके खेत से जो भी मच्छर हैं, तेला है, उसको 24 घंटे में ये ख़त्म कर देती है। और अगले 1 महीने तक आपके खेत में कोई मच्छर पैदा नहीं होगा। इस प्रकार के दावे कंपनी ने किए हैं।
जो भी किसान भाई तेला या ब्लैक ओपर इस प्रकार की बीमारी से जूझ रहा है या उसका इलाज एडवांस प्रोटेक्शन के तौर पर दवाई का प्रयोग करना चाहता है, तो वो किसान भाई इसका प्रयोग कर सकता है। ये दवाई पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्टिफाइड की गई है। पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा इसकी सिफारिश की गई है कि इसको धान में प्रयोग में लाया जा सकता है। इससे धान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी इसकी सबसे बढ़िया बात क्या है, ये अधिक बढ़वार वाली फसलों पर भी, यानी कि कुछ धान की फसल ऐसी हैं जिनकी बढ़वार ज़्यादा होगी है, उन पर भी काम करती है। उनको बढ़वार मतलब और बढ़वार नहीं देगी। मैं बार बार कहता हूं कि मोनो के स्प्रे से आपका जो धान है वो बढ़वार लेगा, लेकिन कोराजन से बढ़वार नहीं लेगा। तो ये बढ़वार नहीं करेगी, ये बढ़वार में सहायक नहीं है। आपका धान जब तक पककर तैयार नहीं हो जाता तब तक बिल्कुल हरा चकाचक हरा रहेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये भी है कि ये इससे के एक स्प्रे से आपको दूसरा स्प्रे नहीं करना है और आपका धान जो है वो बिल्कुल बढ़िया पकेगा। कोई मच्छर तेला उसके अंदर नहीं आएगा, जिससे आपके धान में कोई नुकसान नहीं होगा और उसका जो कलर है धान का वो बिल्कुल ग्रीन रहेगा पकने तक। इसकी कुछ खासियत बताई गई हैं। अगर मैं इसका प्रयोग करता हूं तो मैं आपसे फिर से जानकारी साझा करूंगा। लेकिन किसान साथियों, फिलहाल मेरे खेत में ऐसी कोई समस्या मुझे नज़र नहीं आ रही है जिसकी वजह से मुझे इस प्रकार का स्प्रे का प्रयोग करना पड़े। तो ये जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता था किसान साथियों। मेरे बहुत से किसान भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई तितली है या कोई फट बिजना है या कोई उड़ने वाले छोटे मोटे कीट हैं। ऐसे कीट आम तौर पर धान में मिलते हैं, लेकिन जब हम स्प्रे करते हैं तो ये कीट उड़कर पड़ोस के खेत में चले जाते हैं। पड़ोस वाला जब स्प्रे करता है तो ये उड़कर हमारे खेत में आ जाते हैं। जो उड़ने वाले कीट होते हैं किसान साथियों, उनका कोई विशेष स्प्रे का प्रयोग नहीं होता है और वो हमारी धान में विशेष प्रकार से कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। वो नर भक्षी होते हैं, कीट भक्षी होते हैं। वो दूसरे कीटों को खाते हैं, जैसे मलंगा वगैरह है या छोटे कीट हैं, वो उनको खाने के लिए आते किसान साथियों। इससे हमारी जो धान की फसल है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे कीटों की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। विशेष जो समस्या आती है वो आती है आपकी फंगस की और ब्लैक ओपर की। जो सबसे घातक बीमारी है हमारे धान की वो है ब्लैक ओपर। और ब्लैक ओपर को ये 24 घंटे में कंट्रोल कर सकती है। ये दवाई जो मैंने आपको बताई है पेक्सालोन, क्रेटेवा कंपनी की है पेक्सालोन। मैंने इसके शुरू में उसका थंबनेल लगाया है, उसका फोटो डाला दवाई का, आप उसको देख सकते हो। पेक्सालोन नाम की दवाई है। इसको कब मारना है? इसको किसान साथी तब मारना है जब आपकी धान की फसल गाभे में हो, यानी बालियां निकलने की अवस्था हो और बालियां ना निकली हुई हों। बालियां निकलने के बाद भी इसका प्रयोग कर सकते हो। उन्होंने ये बताया, कंपनी का दावा है कि इससे आपके दाने की चमक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ऐसी दवाई है जिसका दाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका प्रयोग करने के बाद में मैं ये बात कह सकता हूँ, जो भी कंपनी ने दावे किए हैं मैंने वो आपको बताए हैं। अब जो भाई इसका प्रयोग पहले कर चुके हैं या जिन्होंने इस बार इसका प्रयोग किया है, जो परिणाम उसका आया है, वो मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि उसका जो इस दवाई का पेक्सालोन का जो रिजल्ट आया है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर इसका कोई जो दावे किए गए हैं उसके विरोध में कोई बात आती है तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसकी कमियों को भी किसानों को ज़रूर बताऊंगा। मेरा यह दावा है कि मैं किसी कंपनी का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन किसान हितैषी बात होगी तो मैं ज़रूर आपसे साझा करूंगा। जिन किसान भाइयों ने इसका प्रयोग पहले कर लिया है, अगर इसमें कोई कमी नज़र आई है तो कृपया करके वो किसान भाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए कि जी इसमें ये कमी है। मैं इस बात को आपसे फिर से साझा करूंगा और इस वीडियो को भी डिलीट कर दूंगा अगर इसमें कोई कमी पाती है तो। लेकिन अगर किसी किसान भाई ने इसका प्रयोग नहीं किया है तो किसान साथियों झूठी बात मत बोलना, क्योंकि मैं आपके साथ दिल से जुड़ा हूं। झूठ बोलने के लिए, बहकाने के लिए मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जुड़ा हूं। सच्चाई बताना मेरा काम है। मेरे किसान भाइयों को बीमारियों से बचे, उनकी फसल, उनको नुकसान कम से कम हो, इस बात के प्रति मैं सचेत रहता हूं। जो भी मेरे पास जानकारी होती है वो मैं सच्चाई के साथ आपसे साझा करता हूं। तो किसान साथियों, मेरी आपसे प्रार्थना है
कि जो भी मेरे किसान भाई मेरे साथ जुड़े हैं, इस मंच पर जुड़े हुए हैं, वो किसान भाई एक बार मेरे को बताएं कि किस प्रकार का इसके अंदर परिणाम आया है इस दवाई का। साथ ही साथ मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहता हूं किसान साथियों। भाई सब्जियों के बारे में मैं आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूं। अगर मेरे किसान भाई चाहते हैं कि एक वीडियो सब्जियों पर बनाई जाए, कौन सी सब्जी की बिजाई है, किस प्रकार से बिजाई करें, कौन सी अच्छी किस्में हैं, उन सब की जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। तो इस प्रकार की वीडियो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं किसान साथियों। बीच बीच में एक एक दो दिन के बाद में आपसे उन विषयों को लेकर वीडियो भी बनाई जाएगी। और अक्टूबर के महीने में मेरी कोशिश है कि मेरे किसान भाइयों को हर रोज के मंडी के भाव भी मैं साथ में बताऊं। जो भी किसान भाइयों की समस्या है वो इस मंच पर ही हम हल करना चाहेंगे। मेरे किसान भाइयों की जो भी इच्छाएं होती हैं जानने की, वो सारी जानकारी आपको इस मंच पर मिले, मेरी खुद की ये इच्छा है। तो इसके लिए जो भी आपके पास मंडी वाले हैं या जिस किसान भाई के पास मंडी के भाव आते हैं, वो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में डाल दो। मैं आपसे संपर्क करूंगा और आपसे व्हाट्सएप पर बात करूंगा, ताकि हमारा संपर्क हो जाए और मंडी के जो भाव आपकी मंडी आसपास में है उसके डेली के भाव आप मुझे उपलब्ध करवा दो। तो मैं उस पर वीडियो बना के सब किसान भाइयों के पास में उसको भेज दूंगा। जिन किसान भाइयों ने मेरा साथ दिया है और जो दे रहे हैं, मैं उनका आभारी हूं। जो किसान भाई नए आए हैं, इस वीडियो से नए जुड़ रहे हैं, हर रोज के नए किसान भाई आ रहे हैं, उनका स्वागत है। और जो भाई अभी जुड़े नहीं हैं, वो भाई इस चैनल से, इस माध्यम से जुड़े, इस मंच पर आएँ, ताकि आप सब, हम सब मिल करके कृषि और पशुओं की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो किसान साथियों, दोपहर को फिर मिलते हैं मौसम की जानकारी के साथ में। कहां कहां पर किस प्रकार का मौसम रहा और आगे का मौसम क्या रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको इस चैनल पर, इस मंच पर मिलेगी किसान साथियों। तब तक नमस्कार, जय हिंद।